16 दिसंबर 2012 ये वो तारीख है जब देश की राजधानी दिल्ली में एक रेप की घटना हुई थी। ये वो डरावनी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और आज भी लोग इस घटना को भूल नहीं पाए हैं। ये घटना थी निर्भया कांड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके न्यूज़ में। मैं हूं देव और हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी, एक नई क्राइम की स्टोरी के साथ हाजिर हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुई थी। उस रात दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वहीं पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ एक मूवी देखकर साकेत के मॉल से निकली और मुनीरका में बस का इंतजार कर रही थी। शायद दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बुरा लम्हा उनका इंतजार कर रहा है। 16 दिसंबर की उस रात को काफी ठंड थी जब निर्भया और उसके दोस्त ऑटो में सवार थे। उस समय रात के करीब 8 बजे थे। पहले घर के लिए डायरेक्ट ऑटो से जाने का फैसला किया था, लेकिन ऑटो वाले माने नहीं। उन्होंने कहा इतनी दूर तक की सवारी हम नहीं बिठाते क्योंकि हमारे भी घर जाने का समय होता है। निर्भया के फ्रेंड ने बताया कि उसके बाद हमने ऑटो से कहा कि आप मुनीरका तक छोड़ देना क्योंकि रात काफी हो चुकी है। ऐसे में हमने फैसला किया कि मुनीरका से घर के लिए दूसरा साधन ले लेंगे। दोनों मुनीरका के बस स्टैंड पर उतरे। उस समय रात के करीब 8:30 बज रहे थे। निर्भया के दोस्त ने बताया जब मैं और निर्भया बस स्टैंड पर उतरे थे तो एक सफेद रंग की बस पहले से ही वहां खड़ी थी जिसमें एक लड़का बार बार कह रहा था चलो कहाँ जाना है। निर्भया के दोस्त ने बताया कि बस में 6 लोग मौजूद थे और वो ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे बस में काफी सवारियां बैठी हैं। एक छोटा लड़का पालम मोड़ और द्वारका के लिए आवाज लगा रहा था। ऐसे में एक लड़का बार बार मेरी फ्रेंड निर्भया को बोल रहा था दीदी चलो कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे। जिसके बाद हम दोनों उस बस में बैठ गए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि बस की सवारी जानलेवा साबित होगी। जब बस थोड़ी देर आगे चली तब मुझे शक हुआ कि कुछ सही नहीं चल रहा है। उन्होंने मुझसे किराया मांगा तो मैंने 20 रुपए दे दिए। निर्भया के दोस्त ने बताया कि जैसे ही बस थोड़ी और आगे चली तो दोषियों ने बस का गेट बंद कर दिया और 3 लोग सीट पर आए और मेरे चेहरे पर घुसा मारा। जिसके बाद निर्भया ने फोन ट्राई किया लेकिन दोषियों ने फोन छीन लिया। उन्होंने मारने के लिए रॉड का इस्तेमाल किया। कोई सिर पर रॉड मार रहा था, कोई पीठ पर तो कोई हाथों पर। जिसके बाद मेरे पैरों पर रॉड से खूब मारा। जैसे ही मैं गिरा दोषी मेरे ऊपर से निर्भया को खींचकर पीछे ले गए जहां उसके साथ उन्होंने बहसीपन दरिंदगी की। उस समय मैंने कांच तोड़ने की कोशिश की लेकिन बस का कांच इतना मजबूत था कि हाथ से नहीं टूट सकता था। इसी दौरान 2 से 3 लोग मुझे लगातार मार रहे थे। वहीं पिछली सीट पर निर्भया के साथ दोषी इंसानियत की सारी हदें पार कर रहे थे। निर्भया के दोस्त ने बताया था कि दोषी आपस में बातचीत करते हुए कह रहे थे कि ये मर गई है, अब इन्हें फेंक दो। यहाँ तक कि उनकी मंशा थी कि हम पर बस चढ़ा दें ताकि हम दोनों मर जाएं और किसी को पता ना चले कि आखिर 6 दिसंबर की रात हुआ क्या था। दोषियों ने निर्भया के दोस्त और निर्भया को झाड़ में फेंक दिया जिसके बाद उन पर बस चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन निर्भया के दोस्त ने बताया कि उसने अपनी फ्रेंड को एक तरफ खींच लिया जिस वजह से बस उनके ऊपर नहीं चढ़ पाई। बता दें जिस जगह पर दोनों को फेंका गया था वह दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक बसंत विहार का इलाका था। निर्भया के दोस्त ने बताया था कि जिस रोड पर हमें फेंका गया वहां लगातार गाड़ियां ऑटो वाले आ रहे थे। मैं हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कुछ गाड़ियां आई भी लेकिन वो गाड़ी का शीशा नीचे करते थे, हमें देखते और चले जाते थे। ऐसे में एक बाइक वाले ने हमें देखा और उसने सबसे पहले अपने ऑफिस में कॉल किया। जिसके बाद वहां से गाड़ी आई और पुलिस भी आई। फिर हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। निर्भया को सफदरजंग अस्पताल में लाया गया तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गए। उसके शरीर में केवल 5% आंतें बची हुई थीं। कई दिनों तक इलाज के बावजूद जब निर्भया की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे इलाज के लिए सरकारी खर्चे पर सिंगापुर भेज दिया गया जहां कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए उसने 29 दिसंबर की रात दम तोड़ दिया। देश की राजधानी में हुए इस कांड के बाद हर कोई दिल्ली पुलिस और देश की राजधानी में
लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा था। वहीं केस की जांच कर रहे अफसर के मुताबिक निर्भया के बयान अपराधियों को पकड़ने में काफ़ी मददगार साबित हुए थे। वहीं बयान के आधार पर ऐसी 300 बसों को शॉर्टलिस्ट किया जिनकी बस में लाल रंग की सीटें और उन पर पीले कवर चढ़े थे, जिसके बाद बसंत कुंज इलाके के सीसीटीवी में ऐसी बस की खोज शुरू हुई, लेकिन कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक बस पर यादव नाम लिखा था। इसी के आधार पर बस की तलाश शुरू की गई। ऐसी एक बस दिल्ली के बाहरी इलाके में खड़ी थी। इससे भरोसा हो गया कि अपराधी जरूर आसपास के इलाके में ही होंगे। 18 घंटे में ही पुलिस ने मुख्य आरोपी राम सिंह बस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उसके भाई मुकेश को पकड़ा। बाकी 4 आरोपी भी जल्द ही गिरफ्त में आ गए। इस कांड में शामिल राम सिंह, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल थे। उनके साथ एक नाबालिग भी इस घटना में शामिल था। कहा जाता है कि उसी ने निर्भया के साथ सबसे ज़्यादा बहसियाना हरकत की थी और उसी ने रोड डालकर निर्भया की आंतड़ियां बाहर निकाल दी थीं। लेकिन नाबालिगों को सजा न दिए जाने के कानूनी झोल का फायदा उठाकर वह सजा से बच निकला। निर्भया कांड के एक दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। निर्भया कांड के बचे शेष 4 दोषियों को मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंगरेप, हत्या और सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया। चारों को मौत की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर दोषियों को फंदे पर लटकाने से रोकने के लिए याचिकाएं और पैंतरे चले, लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई। निर्भया की मां आशा देवी का दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम रोल रहा। उन्हें मौत की सजा दिलाने तक वह लगातार संघर्ष करती रहीं। बार बार दया याचिका लगाए जाने से दोषियों की सजा टलती जा रही थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो दिन भी आया जब दोषियों को उनके किए की सजा पूरी दुनिया ने देखी। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी पर लटका दिया गया। निर्भया केस में हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के खिलाफ दिल्ली में कई दिनों तक जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे। दुनिया के तमाम देशों की मीडिया ने इस घटना को खूब कवरेज किया। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार कानून में बदलाव को मजबूर हुई और 16 साल से ऊपर के किशोर के जघन्य अपराध करने पर उसे भी बालक की तरह कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने निर्भया फंड बनाया, जिसके जरिए वुमेन सेफ्टी से जुड़े कई कदम उठाए गए। दोस्तों, ये कहानी थी निर्भया केस की पूरी कहानी जो दिल्ली में हुई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।